अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गजा में इसराइली फौज के हाथों इतवार को 104 फलस्तीनी शहीद, इमदादी काफिले पर भी की गई फायरिंग। गजा में इंसानी बहरान बदतरीन सतह पर। 3 यूरोपीय ममालिक के साथ तुर्किया में ईरान के होंगे जौहरी मुज़ाकिरात। तेहरान के खिलाफ बैनुल अक़वामी पाबंदियां आयद करने की दी गई धमकी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल के हमले सिर्फ हमले नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट ने बयान किया जारी, हमलों को इसराइल की गहरी साजिश करार दिया। नेतन्याहू पागल हो गए हैं, ट्रंप इंतजामिया में शाम पर बमबारी के बाद गुस्सा। शाम में इस्तेहकाम पर अमरीकी खदशात, नेतन्याहू ट्रंप इंतजामिया के गुस्से वाले रद्द-ए-अमल पर हैरान कुन। ईसाइयों के आलमी रहनुमा पोप ने गजा में वहशियाना जंग खत्म करने का किया मुतालबा। वेटिकन में अपने खुसूसी खिताब में गजा से मुताल्लिक गहरे कर्ब व गम का किया इजहार। मलेशिया में इस्लामी पॉलिसियों की हिमायत में तेजी से इजाफा। सियासी मंजरनामे में हालिया बरसों में नुमाया तब्दीली। इस्लाम पर मबनी जमातों का उरूज। और कोनेरू हम्पी ने तारीख रकम कर दी, खवातीन के शतरंज आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गजा में इतवार को इसराइली फौज के हाथों कम अज कम 104 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 78 ऐसे फलस्तीनी भी शामिल है जो इमदाद के हुसूल के लिए जमा थे। तो दूसरी जानिब आलमी इदारे खुराक ने कहा है कि शुमाली गजा में उसके इमदादी काफिले पर फायरिंग की गई। यह काफिला 25 ट्रकों पर मुश्तमिल था जो जकीम क्रॉसिंग के रास्ते गजा में दाखिल होकर उन इलाकों की तरफ जा रहा था जहां शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत पाई जाती है। इस आलमी इदारे खुराक ने अपने बयान में बताया है कि इमदादी काफिला शुमाली गजा में दाखिल हुआ तो खुराक के मुंतज़िर सैकड़ों फ़लस्तीनी ट्रकों के गिर्द जमा हो गए। इस दौरान फायरिंग शुरू कर दी गई जिसके नतीजे में कई शहरी शहीद और ज़ख्मी हो गए। तिब्बी ज़राए इमदादी तंजीमों ने खबरदार किया है कि मुहासिरे और लगातार हमलों के बायस गजा में इंसानी बहरान बदतरीन सतह पर पहुँच गया है। व्हाइट हाउस के सीनियर ओहदेदारों ने जारी हफ्ते शाम पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों के सिलसिले के बाद खित्ते में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरकत पर अपनी बढ़ती हुई तशवीश का इजहार किया। इन हमलों से वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। व्हाइट हाउस के ज़राए ने नेतन्याहू के तर्ज़-ए-अमल को बेकाबू और पागलपन करार दिया और कहा कि इससे सदर ट्रंप के इलाक़ाई इस्तेहकाम के हुसूल की कोशिशों के कमज़ोर हो जाने का खतरा है। मराकश में हज़ारों अफराद गजा की हिमायत और इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़े। मराकश के दारुल हुकूमत रुबात में गजा की हिमायत में बड़ी रैली निकाली गई जिस दौरान हज़ारों अफराद ने इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। दारुल हुकूमत रुबात में निकाली गई रैली में फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद ने गजा से इजहार एकजहती किया, जबकि एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने इसराइली मुहासिरा ख़त्म करके गजा में जंग बंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। दौरान एहतजाज मुजाहिर ने मराकश हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। उधर ईरान ने तस्दीक की है कि यूरोपीय ताकतों के साथ ताज़ा मुज़ाकिरात जुमा के रोज़ इस्तांबुल में होंगे। तेहरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक एक माह कबल अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद बातचीत का ये पहला दौर रहेगा। ईरानी सिफारतकार बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जो J3 के नाम से मारूफ है कि अहम मनसूबों से मुलाकात करेंगे। इन तीनों यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया कि अगर तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकिरात की मेज़ पर वापस नहीं आता है तो इस पर हम पाबंदियां लगा देंगे। मगरबी ममालिक इसराइल तवील अरसे से ईरान पर जौहरी हथियार तैयार करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि ईरान मुसलसल इसकी तरदीद करता चला आ रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिब ने कहा, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल के हालिया हमले सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए वार्निंग है। उन्होंने इस हमले को इसराइल की गहरी साजिश भी करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान ने हमेशा शामी अवाम की हिमायत की है और शाम की सालिमियत और इत्तेहाद की हिमायत की है। उन्होंने दमिश्क पर हमले को महज एक वाक़या नहीं बल्कि पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की इसराइल की मनसूबाबंद साजिश करार दिया। ईसाई कैथोलिक फ़िरक़े के सबसे बड़े और मोतबर ओहदेदार
पोप लियो ने इतवार के रोज मुतालबा किया कि गजा में जारी जंग को अब खत्म होना चाहिए। उनका ये मुतालबा गजा में मसीही बरादरी के गिरजाघर पर इसराइली फौज के ताज़ा हमले के बाद सामने आया है, जिस पर उन्होंने अपने गहरे कर्ब व गम का इजहार किया। गजा पट्टी को तकरीबन मुकम्मल मलबे में बदलने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। हर रोज़ इसराइली फ़ौज बमबारी करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रही है। पोप ने दुआया तकरीब में गजा में गिरजाघर पर होने वाली इसराइली बमबारी में हलाक हो जाने वालों के नाम पढ़ पढ़ कर सुनाए। As you know, last Thursday it caused the death of 3 Christians and seriously injured others. I pray for the victims, Sadisa Constantis Salam, Formia Isa Latif Ayad, Najwa Ibrahim Latif Abu Daud, and I am particularly close to their families and to all the parishioners. This act, sadly, adds to the ongoing military attacks against the civilian population and places of worship in Gaza. Once again, I call for an immediate end to the barbarity of war. I appeal to the international community to observe humanitarian law and respect the obligation to protect civilians, as well as the prohibition of collective punishment, of indiscriminate use of force and forced displacement of the population. I call on to our beloved Middle Eastern Christians. I am close to you in your feeling of helplessness in the face of such a dramatic situation. मलेशिया में बिलखुसूस नौजवान और ज़्यादा मजहबी मलाय वोटरों में क़दामत पसंद इस्लामी पॉलिसियों की हिमायत में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मलेशिया के सियासी मंजरनामे में हालिया बरसों में नुमायां तब्दीली भी हुई है, जिसका सबूत इस्लाम पर मबनी जमातों का उरूज पर पहुंचना है। अगरचे कि ये जुनूब मशरिक़ी एशिया के सबसे ज़्यादा नस्ली एतबार से मुतनव्व ममालिक में से एक है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद के मुबैना लिबरल एजेंडे के खिलाफ बढ़ता अवामी अदम इत्मीनान वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की इक़्तिदार पर गिरफ्त के लिए अहम चैलेंज बन गया है। उधर जापान में ऐवान बाला के इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक से ताल्लुक़ रखने वाले जापानी वज़ीर आज़म शगीरो अशीबा का बयान सामने आया है। जापानी वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, इलेक्शन हारने पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। जापान के लिए सबसे अहम चीज़ सियासी इस्तेहकाम है, क्योंकि हमें कई चैलेंजेस का सामना है। कौमी तो पार्टी के साथ मिलकर हम इत्तेहादी हुकूमत जारी रखेंगे। और आज मुंबई एयरपोर्ट पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के वक्त रनवे पर बुरी तरह से फिसल गया। तैयारा एयर इंडिया एयरलाइंस का था, जो केरला के कोची से मुंबई पहुंचा था। तैयारे की जब लैंडिंग हो रही थी तो वो रनवे पर फिसल गया। बताया जाता है कि शदीद बारिश की वजह से हादसा पेश आया और तैयारे के तीनों टायर फट पड़े। अच्छी बात तो ये रही कि इस हादसे से मुसाफिर को किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची। उधर रूस में कानकुनों को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। रूसी हुकाम के मुताबिक हादसा रूस के याकोतिया के इलाके में पेश आया, जहां कानकुनों को ले जाने वाली बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए। रूसी हुकाम ने बताया कि हादसे में 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने बताया, बज़ाहिर हादसा ड्राइवर की गाड़ी का कंट्रोल खोने के बायस पेश आया। ताम इस हवाले से हमने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हिंदुस्तानी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने तारीख रकम कर दी। उन्होंने इतवार को चीन की इंटरनेशनल मास्टर योक्सन सोंग को शिकस्त देकर फड़े ख़वातीन शतरंज आलमी कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। सफ़ेद मोहरों से पहला गेम जीतने के बाद हम्पी आखिरी 4 में पहुंचने से सिर्फ एक ड्रॉ दूर थी। उन्होंने चीनी खिलाड़ी के खिलाफ दूसरे गेम में सख्त मुकाबले में ड्रॉ के बाद ये कामयाबी हासिल कर ली। 2021 में फड़े ख़वातीन चेस आलमी कप की शुरुआत हुई थी। कोनेरू हम्पी उसके सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून खिलाड़ी बन गई हैं। 2023 में हरिका दरोनावली ने क्वार्टर फाइनल तक भी सफर तय किया था। अमेरिकी वोटरों की बड़ी अक्सरियत अरबपति एलोन मस्क की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा अमेरिका पार्टी में शामिल होने का इरादा नहीं रखती, जिसे उन्होंने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के मुतबादिल के तौर पर पेश किया।
یہ بات کوئنی بینک یونیورسٹی کے ایک نئے سروے میں سامنے آئی ہے۔ رجسٹرڈ ووٹروں میں سے 77% نے کہا وہ اس پارٹی میں شامل ہونے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے، جبکہ صرف 17% نے اس میں شمولیت یا کم از کم غور کرنے کی آمدگی کا اظہار کیا۔ آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اتوار کو 104 فلسطینی شہید، امدادی قافلے پر بھی کی گئی فائرنگ، غزہ میں انسانی بحران بدترین سطح پر۔ 3 یورپی ممالک کے ساتھ ترکیہ میں ایران کے ہوں گے جوہری مذاکرات، تہران کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں عائد کرنے کی دی گئی دھمکی۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر اسرائیل کے حملے صرف حملے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے وارننگ، ایرانی پارلیمنٹ نے بیان کیا جاری، حملوں کو اسرائیل کی گہری سازش قرار دیا۔ نیتن یاہو پاگل ہو گئے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ میں شام پر بمباری کے بعد غصہ، شام میں استحکام پر امریکی خدشات، نیتن یاہو ٹرمپ انتظامیہ کے غصے والے رد عمل پر حیران کن۔ عیسائیوں کے عالمی رہنما پوپ نے غزہ میں وحشیانہ جنگ ختم کرنے کا کیا مطالبہ، ویٹیکن میں اپنے خصوصی خطاب میں غزہ سے متعلق گہرے کرب و غم کا کیا اظہار۔ ملیشیا میں اسلامی پالیسیوں کی حمایت میں تیزی سے اضافہ، سیاسی منظرنامے میں حالیہ برسوں میں نمایاں تبدیلی، اسلام پر مبنی جماعتوں کا عروج۔ اور کونیرو ہمپی نے تاریخ رقم کر دی، خواتین کے شطرنج عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ہندوستانی خاتون بن گئی۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔